मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड आगमन का निमंत्रण भी प्रदान किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अलग अलग जिलों से मंगाई गई 5 प्रकार की राजमा और शहद भी भेंट की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी, राजाजी नेशनल पार्क स्थित 84 कुटिया के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति, पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई पट्टी हेतु MOU और चार धाम यात्रा के लिए सुरक्षित हेली सेवाओं हेतु संचालन में सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद दिया। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने आभार जताया। जो वहां के विकास कार्य हैं लगातार किए जा रहे हैं, जिसके लिए केंद्र से जो है स्वीकृति राशि की हुई है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आगमन का निमंत्रण भी दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से खबर है, जहां पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी देवभूमि आगमन की तैयारियों पर उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हरिद्वार में अमित शाह और हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विशाल जनसभाएं ऐतिहासिक रही हैं, उसी क्रम में अब पूरी प्रदेश इकाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तत्पर है। परिहार ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और उनके द्वारा कहे गए 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा के संकल्प को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरातल पर उतार भी रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे की अभी कोई निश्चित तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं और समस्त प्रदेशवासियों में उनके आगमन को लेकर अभी से एक सुखद और एक नई ऊर्जा का संचार देखा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। इसी क्रम में हमने माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम हमको यहाँ पर मिला था। एक बड़ी जनसभा हरिद्वार के अंतर्गत हुई थी और ऐसे ही एक माननीय राजनाथ सिंह जी का जो हमें कार्यक्रम मिला था, उसके माध्यम से भी हल्द्वानी में एक बड़ी जनसभा हुई थी। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में आगमन की तैयारियां हैं और अभी कोई निश्चित तिथि यद्यपि उसकी नहीं आई है। हम समझते हैं कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है और इस उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, उसके कारण से जब भी वो उनकी यहाँ आने की तिथि होगी तो हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं कि भारतीय जनता। देहरादून में कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने अपनी कथित गैर भाजपाई पृष्ठभूमि को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रह चुके हैं और वर्ष 2013 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भरत चौधरी ने कहा कि वे पिछले 13 वर्षों से भाजपा में सक्रिय रहे हैं और 2 बार जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मैं 13 साल से भाजपा में हूं, क्या इतने वर्षों में मैं भाजपा का नहीं हुआ? इसके साथ ही उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे भारत सरकार के कानून के अनुसार यदि किसी भी संपत्ति पर 12 वर्षों से अधिकार हो तो वह आपकी हो जाती है, ठीक उसी तरह उनका भाजपा से जुड़ाव भी मजबूत और स्थायी रहा है। तो देखिए, भरत चौधरी ने विपक्ष को करारा जवाब यहां पर दिया है। गैर भाजपाई पृष्ठभूमि के जो आरोप उठ रहे थे, उन आरोपों पर सफाई दी और यहां पर विपक्ष को करारा जवाब जो है उनकी तरफ से दिया गया है। 2013 से भाजपा में उन्होंने सक्रिय होने का दावा किया और ठीक उन्होंने यही कहा कि देखिए, उनका जो जुड़ाव है बीजेपी से वो स्थायी है। तो यहाँ पर विपक्ष को करारा जवाब देते नजर आए हैं भरत चौधरी। जिस तरीके के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे, उसको लेकर गैर भाजपाई पृष्ठभूमि के आरोपों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।
चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। विकासनगर क्षेत्र में रसोई गैस की किल्लत के बीच नए नियम ने लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। नए प्रावधान के अनुसार शहरों में उपभोक्ताओं को 25 दिन में गैस सिलेंडर मिलेगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 45 दिन का इंतजार करना होगा। इस फैसले को लेकर गांवों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और लोग इसे खुला भेदभाव बता रहे हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं के विरोध के बाद हरिद्वार और देहरादून जिलों के गैस डिस्ट्रीब्यूटर ने बैठक कर सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। वहीं वितरकों का कहना है कि इस नियम के लागू होने के बाद ग्रामीण इलाकों में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और डिलीवरी कर्मियों के साथ विवाद और हाथापाई की घटनाएं भी अब लगातार बढ़ रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया और चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो गैस वितरण पूरी तरह से ठप किया जा सकता है, जिससे कि आमजन की परेशानी और ज्यादा यहां पर बढ़ सकती है। इंडियन ऑयल से कि हम कनेक्शन आपको दे रहे हैं और कुछ एजेंसीज को दे रहे हैं, और वो 4 एजेंसी में गए हैं कनेक्शन। एक तो हमारे पास आए और इसमें आए आपके बालूवाला में, तरुणा में और डाकपत्थर और विकासनगर में। तो सबसे ज्यादा हमारे पास आए कनेक्शन। तो अब हम शेरपुर से लेकर चकराता तक गाड़ी भेज रहे हैं और वो है सेमी अर्बन जगह, ठीक है। तो सैया, कालसी और ये जो चकराता है 100 किलोमीटर पड़ता है। अब आप लोग खुद सोचो कि 100 किलोमीटर से यहाँ कौन चल के आएगा KYC कराने, और OTP वहाँ आता नहीं है क्योंकि रेंज की बहुत प्रॉब्लम है ना। तो इस चक्कर से वहाँ पर बहुत लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और 45 दिन का वैसे ही लगा दिया, और वहाँ इतने बुजुर्ग लोग रहते हैं तो हमें परेशानी बहुत हो रही है और लोगों को भी हो रही है। तो दिक्कत वही है, जैसे किसी का 30 दिन बाद खत्म हो गया सिलेंडर, और हम हिस्ट्री भी देख रहे हैं उसकी, वो हर 30 दिन 25 दिन में भराता था। अब वो उसे कहा जा हमारे द्वारा कहा जा रहा है कि 15 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो दिक्कत यही, लोग ज्यादा मतलब ये अग्रेसिव हो रहे हैं ऐसे ग्राहक ज्यादा कि हमें तो सिलेंडर चाहिए। अब दिक्कत है ना तो उन्हें सरकार से मतलब, ना उन्हें ऊपर अधिकारियों से मतलब, सब एजेंसी पे गुस्सा फोड़ रहे हैं वहाँ पे। हमारे पास दिनेशपुर में चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दुर्गा मंदिर दिनेशपुर में देवी बसंती मां की भक्ति में श्रद्धालु पूरी तरह लीन नजर आए। नवमी के शुभ अवसर पर विधि विधान के साथ हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं महिलाओं सहित सभी भक्तों ने श्रद्धा भाव से मां बसंती की पूजा अर्चना की। पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन संपन्न कराया गया, जिससे कि पूरा ही वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने अपने परिवार की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए माता रानी से प्रार्थना की, आशीर्वाद मांगा। आज बसंत की पूजा की, नवमी पूजा है, इसमें हवन होती है और सारे महिला लोग और सब मिलके इस हवन को पूरा करते हैं और श्रद्धा से महानवमी का अंजलि भी करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं। आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम और जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज चैत्र नवरात्रि का नवमी पूजन था और सभी माताओं ने मिलकर यहाँ पे पंडित जी के साथ दिव्य और भव्य पूजन किया है और माँ की पुष्पांजलि सभी की है। बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल था। तिथि महानवमी, इस तिथि में जो महायज्ञ करते उसका घर में राम रूपी भगवान आते, लक्ष्मी रूपी सीता आ जाते हैं। ये राम नवमी, इसमें यज्ञ करने पे नारायण लक्ष्मी संहति, शिव दुर्गा संहति अपनी गृहे, अपनी मंदिर में आगमन करते। जय माता। चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर के। उत्तराखंड में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज होती नजर आ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। पार्टी की केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रावत का कहना है कि महंगाई, गैस और तेल की बढ़ती हुई कीमतों से आम जनता, खासकर निम्न वर्ग के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता की समस्याओं के बजाय चुनावी सोच के साथ काम कर रही है।
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है और लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक बयानबाजी यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। कई सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अब उठने लगे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित नहीं है, जो जनता परेशान हो रही है उस पर फोकस होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। चंपावत में जनपद के प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ धाम में व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने धाम पहुंचकर जहां विधिवत पूजा अर्चना कर जनपद वासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की, तो वहीं व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख भी दिखाया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का गहनता से जायजा लिया। दुबड़ क्षेत्र में बढ़ती हुई श्रद्धालु की संख्या को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था विकसित करने के लिए भी संभावित भूमि का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही धाम तक पहुंचने वाले करीब 2 किलोमीटर लंबे मार्ग और परिसर में CNDS द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा करते हुए गुणवत्ता और गति दोनों पर ही विशेष ध्यान देने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं की आवाजाही को और अधिक सुगम सरल बनाने के लिए डीएम ने हेलीपैड निर्माण की दिशा में भी पहल की है। इसके लिए उपयुक्त स्थल का निरीक्षण कर लोक निर्माण विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। चंपावत से ये खबर आपको बता रहे हैं, गुरु गोरखनाथ धाम में व्यवस्थाओं की अब नई उड़ान होगी। देखिए, लगातार जो है निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण कर सख्त आगे के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पार्किंग, सड़क, हेलीपैड निर्माण को लेकर जो है पहल अब तेज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। श्रद्धालु की सुविधा पर प्रशासन का विशेष फोकस है और इसी के लिए आगे के लिए किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है और कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर जो है यहाँ पर निरीक्षण किया गया। आगे के लिए अधिकारियों को, जिम्मेदारों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल अब गर्म होने लगा है। सत्ताधारी भाजपा संगठन की मजबूती और सरकार के कामकाज के दम पर एक बार फिर जीत का दावा कर रही है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और संगठन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी और वर्तमान की 47 सीटों से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश हित में किए गए तमाम कार्यों के दम पर जनता का समर्थन भाजपा को मिलेगा। तो एक बार फिर बीजेपी जीत का दावा करती हुई यहां पर नजर आ रही है। जो काम उनके द्वारा किए गए हैं उन्हीं कामों के दम पर जीत हासिल करने की बात बीजेपी नेताओं की तरफ से कही जा रही है। सरकार के कामकाज के दम पर जो है ये जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है। एक बार फिर जीत का दावा बीजेपी के तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल कहीं ना कहीं अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा है कि समय फिर भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के ऊपर ही डिपेंड रहती है। कार्यकर्ताओं को समय समय पर तेज धार दी जाती है। 27 का चुनाव नजदीक आने वाला है। हम लोग जितना कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करते हुए और आने वाले समय में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम चुनाव फाइट करेंगे। देखिए, समय तो ऐसा है कि समय फिर भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के कार्यकाल के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी के रूप में एक नई पहचान मिलने की चर्चा अब तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने प्रेस वार्ता में कहा कि धामी ने अपने कार्यकाल में राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि धाकड़ धामी की उपाधि जनता से मिली थी, जबकि अब विकास कार्यों और सरकार के दृढ़ संकल्प को देखते हुए धुरंधर धामी की पहचान भी लोकप्रिय हो रही है, जो कि प्रदेश के भविष्य और आगामी चुनावों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। जी ने जब से अपना कार्यभार ग्रहण किया है तब से न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण देश भर में अपनी एक अलग सी पहचान बनाई है
और उसके कारण से आज जहां उनको धाकड़ धामी ये शब्द कोई हमारी सरकार का दिया हुआ नहीं है, हमारी पार्टी का दिया हुआ नहीं है, ये जनता के बीच में से निकला हुआ शब्द है। आज उसी शब्द को आज हमारे नेतृत्व ने, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो उत्तराखंड में धरातल पर काम हो रहे हैं, जिस दृढ़ संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, इसी के कारण से आज वो धाकड़ धामी से धुरंधर धामी के नाम से प्रचलित हो गए हैं। ये काबिल तारीफ है। चंपावत में नए शैक्षिक सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के प्राथमिक विद्यालय से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्याम नारायण पांडे, प्रकाश तिवारी और कृष्णनाथ गोस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर पुस्तक वाहनों को रवाना किया, जो कि जनपद की सभी न्याय पंचायतों तक समयबद्ध तरीके से किताबें पहुंचाएंगे। जिले के 647 विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि सत्र की शुरुआत में ही विद्यार्थियों को सामग्री उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर अतिथियों ने शिक्षा के महत्व पर भी जोर देते हुए छात्रों को नियमित अध्ययन और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का भी संदेश दिया। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। रानी पोखरी, भट्टनगरी और लिस्टाबाद क्षेत्र में यूनिवर्सिटी स्थापना की मांग को लेकर स्थानीय लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के कई नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने अपनी जमीन शिक्षण संस्थान के लिए दी थी, लेकिन अब सरकार उस जमीन का अन्य तरीके से उपयोग कर रही है और पुलिस के माध्यम से उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की गलत या फिर जबरन व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामला उनके संज्ञान में है और चूंकि ये निर्णय भाजपा सरकार का ही है, इसलिए इस पर जल्द से जल्द उचित फैसला लिया जाएगा। लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पता चला कि वहाँ तो जमीन ही नहीं है विश्वविद्यालय के लिए। अब देखिए, यहाँ पर हमारे विधायक जी ने कल मुझे अवगत कराया था कि कहीं पर भी जैसे यहाँ पर हमारे जो टेहरी विस्थापित हैं, जो बांध विस्थापित हैं, सभी लोग हैं और उनकी भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता में हमारी सरकार ने पहले से तय किया हुआ है। तो उस दिशा में हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। हम लोग कोई फैब्रिकेटेड बातें नहीं करते हैं, केवल जो है थोड़ी देर के लिए जो है केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, कुछ समय के लिए हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। हम ठोस काम करेंगे और माननीय विधायक जी ने उसको आश्वस्त किया है। बिल्कुल हम लोग उसका अच्छा रास्ता निकालेंगे, बेहतर समाधान निकालेंगे। देहरादून में आगामी मानसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि विभाग लगातार तैयारियों को और पुख्ता करने में लगा हुआ है। तो वहीं हाल ही में फॉरेस्ट फायर को लेकर मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इसके साथ ही जिला स्तर पर भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सचिव ने बताया कि चारधाम यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन और मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए जल्द ही NIDM के सहयोग से एक बड़ी वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। विभाग का मुख्य फोकस जनपदों में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आधुनिक उपकरणों की कमी को दूर करना और कर्मियों के क्षमता विकास व प्रशिक्षण पर है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। प्रबंधन विभाग के लिए अभी तैयारी का समय है। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले फॉरेस्ट फायर पे मॉक ड्रिल किया है। अभी 4 दिन पहले हमने जनपदों के साथ में मॉक ड्रिल किया है, जो जनपदों के लिए असर से किया गया है। अभी मॉक ड्रिल हम लोग करने वाले हैं चारधाम यात्रा के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग मानसून की तैयारियों पर एक बड़ी वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं। NIDM है, नेशनल डिजास्टर इंस्टीट्यूट भारत सरकार का है, उसके साथ में करने वाले हैं। इस तरह से लगातार हमारी तैयारी चलती रहती है। हम लोग अपना जो जनपदों में क्षमता है कैसे बढ़ावें, क्या उपकरण की कमी है, कहाँ प्रशिक्षण की कमी है, कहाँ पे उनको संसाधन की आवश्यकता है, उसको देखते हुए उसको फुलफिल करने का काम करते हैं।
देहरादून में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की 5 रिक्त सीटों को भरते हुए मंत्रिमंडल को पूर्ण 12 सदस्यीय बना दिया। तो वहीं आगामी चुनावों से पहले आचार संहिता लागू होने की संभावना के बीच कांग्रेस ने इस विस्तार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का कहना है कि नए मंत्रियों को विभाग समझने में ही 6 महीने लग जाते हैं। ऐसे में इस विस्तार का कोई विशेष औचित्य नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि हरक सिंह रावत को अपनी सलाह तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय भले ही कम हो, लेकिन भाजपा सरकार प्रदेश हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के दम पर दोबारा भाजपा पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। समय की बात मैं अगर करता हूँ तो उनका अपना रवैया है, अपना उनका तजर्बा है और बहुत ही वरिष्ठ भी है, वो सीनियर नेता है। किंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि हालांकि उनके कामकाज में उनकी कैसी रीति रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों पे तवज्जो देती है, अपने कार्यों को तवज्जो देती है और अल्प समय की बात जो कर रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है। मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि अपनी सलाह अपने तक सीमित रखें। हम प्रदेश के हित में काम करेंगे और पुनः जीत करके आएंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जिनसे देखिए इस मामले में कांग्रेस में मैंने देखा तिवारी जी के समय मैं भी रहा, सब नौप्रवाज जी रहे, प्रथम सिंह जी रहे, सब सीनियर लोग जो अनुभवी लोग थे, उन लोगों को मौका मिला। आप बीजेपी समय का मंत्रिमंडल देख लो, ये इस समय का मंत्रिमंडल अब परिपक्व मंत्रिमंडल है। जैसे बचकाने टाइप का सना है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मंत्रिमंडल है ये। आप मुझे बता दो, उनको सीखने के लिए ABC, अब जैसे हमने ABCD, अब जो नर्सरी से ABCD शुरू कर रहा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है। मैं तो विधानसभा में लीडर ऑपोजिशन तभी कहा